हमारे कुछ साथी हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे इसी टीनेज के, और क्योंकि सारे लोग अधिकतर जो है यहाँ पे बाहर से रहने वाले लोग हैं और यहाँ पे किराए पे ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे अभिनव साथी हैं और अभिनव पूछेंगे आपसे कुछ सवाल। हेलो सर, मेरा नाम अभिनव शुक्ला है। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आप जानते हैं नोएडा दिल्ली में कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, बहुत सारे युवा हैं जिनको जो अपने फ्लैट और पीजी वगैरह जो रेंट पे लेते हैं। तो जैसे बहुत जगह ये होता है कि जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर कई जगह पर हमारे इसके लिए हमारे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो कहीं ना कहीं मना कर देते हैं, कहते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी। तो ये इसके लिए आप बताइए कि ये आगे चल के कितना ज़रूरी है और कैसे क्या चीज़ है। देखिए, मैं अभी जैसे आपके आदित्य से बात हो रही थी, तो टेनेंट वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली अगर हम कोई कहीं पे भी कोई क्रिमिनल माइंडसेट का आदमी कहीं पे रह रहा है, अगर उसके रिकॉर्ड अगर कहीं पुलिस के पास आते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एक रहता है कि हमारी डिटेल्स पुलिस के पास है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना टेनेंट वेरिफिकेशन ज़रूर कराइए। उसमें कोई चार्जेस नहीं है और आपको ईजिली आप ऑनलाइन बैठ के नोएडा पुलिस की साइट्स पे, यूपी कॉप ऐप पे, या अगर आप फिजिकली हैं तो हमारा सूरजपुर मुख्यालय पे आप जाके वहाँ पे करा सकते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश है और सबसे पहले तो मैं अपने साथी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि आज डायरेक्ट मतलब इस मसले पे हमें बात करने का एक मौका मिला। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कपल होते हैं, तो कपल अगर कोई रूम में रह रहे हैं तो क्या दोनों का वेरिफिकेशन कराना ज़रूरी है? जी, एकदम ज़रूरी है। जैसे अभी एक इंसिडेंट हमने इनसे शेयर किया था जो हमारे साथ हुआ था, तो उसमें बेसिकली ऐसा ही था कि वो कपल ही थे। जो क्रिमिनल था वो अपनी महिला मित्र के साथ यहाँ पे रह रहा था और उसने जो आईडी दिया था वो उसने अपनी महिला मित्र की फेक आईडी दिया हुआ था। तो दोनों लोग की आईडी ज़रूरी है। तो अगर दोनों लोग का टेनेंट वेरिफिकेशन होगा तो अच्छा है। अगर एक लोग का भी हो रहा है तो ठीक रहता है, जिससे सपोज कि दोनों में से एक की इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास रहती है और ओनर के पास रहती है। तो अगर दोनों लोग का कराना चाहते हैं दोनों लोग का, नहीं एक भी रहेगा वो हमारे लिए ठीक है। सर 2-3 प्रश्न हमारे और हैं क्योंकि मैं खुद एक किराए के कमरे पे पिछले 4-5 साल से रह रहा हूँ और कई जगह पे मैं मतलब ऐसे मौके आ जाते हैं कि रूम बदलने की स्थिति आ जाती है। तो पहले ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई किराएदार रूम अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया है और अगर वहाँ उसके घर में कोई क्राइम सीन होता है, वो अगर वही करता है किराएदार, तो क्या मकान मालिक पे ऐसे में आ जाती है? क्या मकान मालिक पे पूरी तरह से वो जिम्मेदार होते हैं। और हम सब लोग जैसे एक छोटा सा इशू हम सब लोग जैसे सपोज़ कि उसमें ये माना जाता है कि इसका इंटेंशन इस तरह से है, तो इसीलिए सभी जो ओनर्स हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे टेनेंट हैं उनका वेरिफिकेशन आप ज़रूर कराइए, क्योंकि ओनर के पास पूरी डिटेल्स रहती है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और आपकी डिटेल्स फिर उसी वेरिफिकेशन के माध्यम से पुलिस के पास आ जाती है। जी सर, एक आखिरी सवाल, मतलब कि एक किराएदार कितने समय के बाद उस पे मतलब मकान मालिक क्या बन सकता है किसी किराए में? अगर किराए पे रह रहा है काफ़ी लंबे समय से, तो उसका क्या मतलब कानूनी प्रक्रिया है, जैसे कि कब माना जा सकता है? क्या ऐसा कुछ कानून है? नहीं, देखिए बेसिकली जो टेनेंट है लगभग 8-9 साल का उसमें एक प्रोसेस है, बट कोई लीगल ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जैसे सपोज कि टेनेंट और ओनर का अगर रिलेशन अच्छा है तो टेनेंट काफ़ी टाइम तक भी रह सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेनेंट घर नहीं खाली करते, तो उसमें एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है, वहाँ पे इविक्शन का ऑर्डर होता है। वो एडीएम, यहाँ पे एडीएम ऑफिस से इविक्शन का ऑर्डर होता है, तो वहाँ से उनको खाली कराया जा सकता है। लेकिन वो रिलेशन पे डिपेंड करता है। आपके अगर अच्छे रिलेशन है तो आप ज़्यादा टाइम तक रहिए, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आप ज़्यादा टाइम तक रहे तो आपका घर आपका हो गया, तो ये कोई स्पेसिफिक रूल नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर अक्सर ऐसा देखा जाता है, जैसे घर लेने के लिए मैं ब्रोकर के पास जाता हूँ और ब्रोकर वहाँ पे एक सवाल उठाता है कि ये कहता है, सवाल नहीं उठाता है, वो ये कहता है कि इसमें पुलिस वेरिफिकेशन के लिए 500 रुपये चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन तो फ्री है। जब ये सवाल करता हूँ तो ब्रोकर कहते हैं कि इसमें पुलिस वालों को भी दिया जाता है। क्या ये सच है? नहीं, एकदम गलत है ये। अगर इस तरह के कोई ब्रोकर आपसे पैसे की डिमांड करता है पुलिस के नाम पे, तो इमीडिएट आप हमारे 112 पे या लोकल थाने को आप इंटीमेट कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने आपको 3 माध्यम बनाए। फिजिकली आप जाके सूरजपुर कोर्ट में दे सकते हैं, सूरजपुर पुलिस हेडक्वार्टर पे दे सकते हैं,
नोएडा पुलिस की वेबसाइट पे कर सकते हैं, यूपी कॉप ऐप पे कर सकते हैं। तो इसके कोई चार्जेस नहीं है। अगर कोई इस तरह के आपसे पैसे की डिमांड करता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन कीजिए। आदित्य, हमारी छोटी साथी प्राची हैं और प्राची आपसे कुछ पूछना चाहती हैं। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे रेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग पैसे की डिमांड करते हैं और फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर है, जैसे भ्रष्टाचार वगैरह इतना फैल रहा है तो उसके लिए हम कैसे कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं जी, देखिए बेसिकली अगर हम पैसे की डिमांड करें, कोई जी। पुलिस वाला आपसे ब्राइब मांग रहा है जी तो उसके लिए एक तो ये है कि आपके पास 112 पे भी आप सूचना दे सकते हैं, जी प्लस जहाँ पे आप लोकल रह रहे हैं वहाँ के ऑफिसर्स को इंटीमेट कर सकते हैं, जी और प्लस हमारा जो भ्रष्टाचार ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसकी साइट्स पे जाके उसके व्हाट्सएप ग्रुप आप देखेंगे, अलग अलग नंबर वहाँ पे मेंशन है, उनका जी। व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टा भी है, सब कुछ है। वहाँ पे आप जाके उनको साइलेंटली आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं, उसके खिलाफ फिर हम सब लोग लीगल एक्शन लेते हैं। ओके थैंक यू सर। सर नमस्ते, मैं मनोज। जी जी। मैं एक ये टॉपिक करना चाहता हूँ कि जैसे कई मकान मालिक बिजली यूनिट एक लेवल में नहीं रखते हैं, जी। जैसे 8 रुपये यूनिट, कोई 9 रुपये यूनिट, कोई 10 रुपये यूनिट, तो इसके ऊपर भी सर एक पाबंदी होना चाहिए कि हाँ किराएदारों के ऊपर ये नहीं, यूनिट के एकदम ऊपर- आप सही कह रहे हैं। जैसे जो हमारा टीनेंट का जो बिजली का मीटर है, जी वो मीटर एक साथ में एक सेपरेट मीटर होता है, तो कोशिश करिए कि आपका एक सेपरेट मीटर हो कि जितना आप बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उतने चार्ज हो। अगर आपको उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो कंसर्निंग एसडीओ का ऑफिस है, एई बैठते हैं, यहाँ पे चीफ इंजीनियर भी बैठते हैं सेक्टर 16 में, वहाँ पे आप उनको इंटीमेट कर सकते हैं और उनके व्हाट्सअप नंबर भी रहते हैं, जी मैं अभी आपको शेयर करा दूंगा, तो उस व्हाट्सअप नंबर पे साइलेंटली वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ऐसे- जितना आपका बिजली आपने कंज्यूम किया उतने ही चार्जेस आपको पे करने ऐसे सर बहुत कम ही होते हैं जो मकान मालिक पर्सनल सरकारी मीटर दे, अधिकतर सर यही होता है जो यूनिट जो होता है उसमें अलग से मीटर लगा करके देते हैं, तो उसमें जो जैसे रेट अगर लगाते हैं जो उससे उसमें 8 अगर रुपये, आपका 9 एक रुपये, 10 सब मीटर रुपये। लगा हुआ है जी तो जो बिजली के चार्जेस है उसी के अकॉर्डिंग आपको पे करना है, आप एक्स्ट्रा क्यों पे करेंगे? अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा की डिमांड कर रहा है तो आप कंसर्निंग बिजली विभाग में भी कंप्लेन कर सकते हैं, IGRS के माध्यम से आप कंप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग हेल्पलाइन नंबर हमारे बने हुए हैं उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, तो एकदम आप फ्री हैं इस तरह के अगर आपको बिजली के बिल ज़्यादा की डिमांड। जी थैंक यू सर।